कांशीराम साहब ने भी यही सपना देखा कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि हमें इस मुल्क का, इस देश का हुक्मरान बनना है, उस पर उन्होंने काम किया और उन्होंने एक विज़न तैयार करके दिया। उन्होंने देश सबसे बड़ा सूबा जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ 4-4 बार हमने सरकार बनाई। देखिए ना, जिस विज़न को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद माननीय कांशीराम साहब लेकर चले, आज उनका विज़न कहाँ है? जिस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूर्ण बहुमत बनाने का सपना देखा, उन्होंने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी। वो चाहते थे कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस सपने को देखते देखते, काम करते करते हमारे इस समय चले गए, लेकिन वो हमें वोट का अधिकार देते गए और उन्होंने कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट पेपर यानी कि वोट से पैदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली पर, जहां पर बहुजन सहायक अभिषेक कुमार जाटव जी मौजूद हैं, जो पिछले साल 2023 में बहुजन जागो मार्च पैदल यात्रा यहां से निकाली गई थी और उसका क्या कुछ असर हुआ है। और आज 2024 में यहाँ पर उसी तारीख को 23 जुलाई को यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं और एक बार जान लेते हैं जिस तरह से यात्रा को शुभारंभ किया गया था और 23 जुलाई के बाद में 23 जुलाई 2024 एक साल होने के बाद में अब 28 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र से फिर से पुनः एक बहुजन नेता एक हो जाओ बहुजन जागो यात्रा का एक शुभारंभ पुनः करने जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ मौजूद है बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी। तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। जिस तरह से पिछले साल 2023 में आपने एक बहुजन जागो यात्रा का शुभारंभ किया रहा था और अब 2023 के बाद में 2024 जो कि एक साल हो गया है, उसका क्या कुछ निखार और क्या कुछ संदेश, क्या कुछ प्रभाव पड़ा अब तक? देखिए, प्रभाव की बात ऐसी है कि हमने एकजुटता का जो एक पैगाम दिया था, उस एकजुटता के पैगाम को देखते हुए आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। ये बात अलग है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोग कम है सदन के अंदर, लेकिन जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है वो विचारधारा कमज़ोर हुई है। तो जैसा कांशीराम साहब भी कहते थे, पहला चुनाव हराने के लिए, दूसरा हारने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो हम उनकी उसी कड़ी पे हैं कि हमने अपनी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है और सदन के अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी मजबूती के साथ जीतकर पहुँचे और भी नेता डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले सदन के अंदर पहुँचे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ। और हम लोग इस मार्च को पुनः शुरू कर रहे हैं और जन जन तक इस अभियान को पहुँचाएंगे कि नेताओं को क्या लग रहा है बहुजन नेता जो जागो की जो यात्रा आपने शुरुआत की है, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि जो नेता हैं, जो समाज के बिखरे हुए नेता हैं, जो समाज के मिशन को लेकर के गति दे रहे हैं और निरंतर वो वही चिल्लाते हैं कि बहुजन समाज का जो मिशन है, बाबा साहब का जो सपना है, वो पूरा करने के लिए हम लोग गए हैं, तो वो एक हो पाएंगे, इस उम्मीद पर टिके हुए? जनता ने नेता बनाया जी, डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों ने नेता बनाया और अगर वो लोग एकजुट नहीं होंगे तो जनता ने कार दी। जनता के बीच पहुंचकर जनता को यही तो समझाना है। किसी नेताओं को हमने बेलगाम घोड़े की तरह सिर्फ काम करना चाहिए और हम उनसे ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि जिस गद्दी पे आपको हमने पहुंचाया, जिस मुकाम तक हमने आपको पहुंचाया, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? और देखिए ना, जिस विज़न को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद माननीय कांशीराम साहब लेकर चले, आज उनका विज़न कहाँ है? जिस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूर्ण बहुमत बनाने का सपना देखा, उन्होंने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी। वो चाहते थे कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस सपने को देखते देखते, काम करते करते हमारे बीच समय चले गए, लेकिन वो हमें वोट का अधिकार देके गए और उन्होंने कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट पेपर यानी कि वोट से पैदा हो। उनकी उसी थ्योरी पे काम करके माननीय कांशीराम साहब ने भी यही सपना देखा कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि हमें इस मुल्क का, इस देश का हुक्मरान बनना है, उस पर उन्होंने काम किया और उन्होंने एक विज़न तैयार करके दिया। उन्होंने देश सबसे बड़ा सूबा जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ 4-4 बार हमने सरकार बनाई, लेकिन आज माननीय कांशीराम साहब भी देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो पंचायत है, संसद भवन, उन्होंने भी उसके अंदर पूर्ण बहुमत बनाने का सपना देखा था, क्योंकि वो कहते थे मैं अपने समाज को मांगने वाले समाज से देने वाला समाज बनाना चाहता हूँ। और वो अगर पूरा होगा तो वो जब ही होगा जब हम लोग संसद भवन के अंदर अपनी पूरी भागीदारी रखेंगे, जहाँ से हम लोग फैसले लेने वाले बन जाएंगे, जहाँ से हम लोग कुछ देने वाले बन जाएंगे, लेकिन वो भी हमारे बीच से उस संघर्ष को करते करते। और जो वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, उस वोट की वैल्यू हमें समझा के, हमें एक मार्गदर्शन देके माननीय कांशीराम साहब भी हमारे बीच से चले गए। लेकिन क्या हमारे महापुरुष जो हमें देखे गए, हमें उसको बढ़ाना है या उसको पीछे करना है?
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, लेकिन कांशीराम साहब ने हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना के दी। तो अब और नेताओं को क्या करना था? देश की गद्दी की ओर बढ़ना था, लेकिन हम कहाँ आ गए? बैकफुट कर। आज आप संसद भवन को उठा के देखेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कितने हैं संसद भवन के अंदर? 543 सांसदों में से सिर्फ चंद सांसद हैं, लेकिन चंद सांसद क्या इस मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बना सकते हैं? इस हक वंचित समाज को वो लोग हक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और आज देश के अंदर जितने भी शोषण हो रहे हैं, आज देश के अंदर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी कास्टिज्म को लेके एक लोगों के बीच गैपिंग है, वो किस वजह से है? क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, जिनके हुक्मरान नहीं होते हैं, जिनके पावरफुल लीडर नहीं होते, उनके साथ शोषण होता है। आप निरंतर उठा के देखिए, सिर्फ एक स्टेट की नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में अब तो नेताओं को मारा जा रहा है। मजबूत नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग जो नेशनल पार्टी के नेशनल मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या हो गई है। तो अब तो नेताओं को भी मारा जा रहा है। तो नेताओं को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विजन खत्म हो जाएगा। और जब उनका विजन खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी दुकान कहाँ से चलेगी? आप मैं तो कहूँगा उस विजन के बाद अपनी दुकान को बचाओ यार। इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, आप इस समाज को दो। आप एकजुट होकर देश की सत्ता की ओर बढ़ो, तो जो आपके छोटे छोटे लालच हैं वो लालच तो एकदम खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से जो बाबा साहब का जो सपना था उसको लेकर के पहले 4 बार सीएम रहे, उसके बाद में सीएम तक नहीं सकता, क्या कारक माना जा रहा है? देखिए, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं वैक्सीन को जीतने करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने इस हक वंचित समाज को कहीं ना कहीं फूले अम्बेडकरी आंदोलन में चलना सिखाया है। जिस दौर में लड़कियां अपने घर से बाहर तो छोड़िए, मतलब घर के अंदर भी उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, उस दौर में माननीय बहन जी ने अपने घर परिवार छोड़ दिया। सड़कों पे 40 साल से ज़्यादा उन्होंने चप्पलें घिसी और आज कहीं ना कहीं वो एक जिंदा देवी के रूप में विराजमान है। लेकिन उन्होंने जितना काम किया वो समाज के हक में था। वर्तमान समय में क्या ऐसा कारण है क्या नहीं है उसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन हाँ, हम माननीय बहन जी से सिर्फ एक आम कार्यकर्ता और इस मिशन के ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते ये निवेदन कर सकते हैं कि बहन जी इस मूवमेंट को आप बचा सकती हैं, जो कि पूरा देश आपको नेता मान चुका है। कहने का मतलब है कि लोग तो कह देते हैं कि दलित समाज के नेता, दलित समाज के नेता, लेकिन माननीय बहन जी देश की सबसे बड़ी कद्दावर नेता है, क्योंकि माननीय बहन जी ने उस तबके से निकलकर और उसके बाद वो एक जो जंजीरें होती थी ना कि महिला है, जिन महिलाओं का घरों में सिर्फ चौका बर्तन या अपने बच्चे पालने का अधिकार होता था, जो महिला कभी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो महिला उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार शासन करके दिखाया। उस महिला ने वो शासन करके दिखाया कि शायद देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री इतना अच्छा शासन नहीं कर सकता है। तो माननीय बहन जी इस मूवमेंट को, ये बात आपकी सत्यता है कि माननीय बहन जी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की ओर नहीं पहुंच पाए, तो इसमें कमी किसकी है? शायद उनके किसी विजन में नहीं होगी। लेकिन मेरा तो मैं उन पर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बहन जी हाथ जोड़ के कह सकती हैं, बहन जी आप इस मूवमेंट को बचा सकती हैं, आप सब लोगों को एकजुट कर सकते हैं। और आज भी आप इतनी ताकतवर हैं कि आप अगर समाज के नेताओं को एकजुटता या देश के अंदर एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे, समाज के लोगों को आमंत्रित करेंगे, तो कांग्रेस का और भाजपा का गठबंधन एक दिन में मुक्ति होंगे। उनके सामने, बहुजन समाज पार्टी के सामने आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, मैं अपने परिवार के लोगों में आपस में कोई टिप्पणी नहीं करता, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, दोनों हमारा अपना काम है। सिर्फ इतना कहेंगे, अगर एकजुटता के साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो जो आप लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। साहब मोहम्मद काशीराम जी का एक सपना था 85% को लेकर के, क्या लग रहा है 85% हम मेहनत कर रहे हैं ना, अगर वो नहीं भी चल रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा कि सबने अपने अपने समय पे समाज के लिए बहुत काम किया और सब कर भी रहे हैं। कमी सिर्फ एक है कि दिखाव के साथ। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें पार्टी संगठन दल बनाने के राइट को दिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लेकिन हमें एकजुट होने को दिया। आपस में मतभेद बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा, मनभेद बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा। आप पार्टियाँ बनाओ, संगठन बनाओ, आपके पास राइट है, लेकिन आपस में दूरियाँ मत बनाओ, आपस में मतभेद भेदभाव मत बनाओ। भाजपा है, कांग्रेस है, और भी जितने भी ये पार्टियां हैं, जो मनवादी की पार्टियां हैं, जो हमारी विचारधारा के अगेंस्ट हैं, वो अलग अलग टीमें बना के टूर्नामेंट नहीं खेलती है क्या? वो जनता को बेवकूफ़ी बनाते हैं, उनकी टोपियाँ बदलती हैं कार्यकर्ताओं की, बस मुख्य वही है। तो हमारे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ में है और यहाँ पर बहुजन समाज जाटव जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से 2023 में बहुजन जागो यात्रा पैदल जो कि मार्च किया था,
यहीं से शुरुआत की थी और आज 2024 23 जुलाई हो चुकी है। 1 साल होने के बाद में 2024 में क्या कुछ प्रभाव पड़ा उसको लेकर के हमने जब इनसे जानकारी की, और भी हमारे साथ में साथी हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से अभिषेक कुमार जाटव जी और बहुजन जागो मार्च का आंदोलन लेकर के चल रहे हैं, ग्राउंड में लेकर चल रहे हैं, धरातल पर लेकर चल रहे हैं, कई चुनौतियों के बीच में मनवादियों को टक्कर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हौसले थे वो पस्त होते जा रहे हैं कि बहुजन नेताओं एक हो जाओ। अगर ये एक हो गई तो क्या भाजपा की जो जड़ें हैं भाई, भाजपा की जड़ें पहले भी हिला चुके हैं, अभी उखाड़ने की बारी। अब आपने जड़ बोल दिया है तो अब जड़ से ही बात करते हैं। अभी तो जड़ें हिली हैं, और जब हम घर पहुंचेंगे ना, दिल्ली पहुंचेंगे ना, जब तो पेड़ उखाड़ के फेंक देंगे। और पेड़ उखाड़ने का मतलब समझ रहे हैं आप? इस देश में विकल्प दूसरा बन नहीं पाया। भाजपा और कांग्रेस, इंडिया हो गया यूपीए से, और एनडीए तो था ही, एनडीए है भी। हम वो गठबंधन ला रहे हैं जो इस देश के अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों की एक फौज तैयार है। फौज के साथ उनके नेता तैयार होंगे और वो नेता संसद में जाएंगे। और जो आज चुप बैठे हैं ना संसद के अंदर, कहते हैं 129 सांसद, 130 सांसद है, वो बोल नहीं पाते हैं। उनकी आवाज़ ऐसी बुलंद हो जाएगी, और जो बीजेपी में कांग्रेस में भी बैठे हैं ना, वो भी हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। आप तैयारी रखिए, आप दिल्ली में स्वागत की तैयारी रखिए। इस देश के सारे नेता दिल्ली में दिखाई देंगे, एक साथ दिखाई देंगे। और ये चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि आने वाला वक्त, कांसीराम जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी वो जो हमारी है ना, वो आने वाला वक्त आ चुका है। इस देश के बहुजन नेता एक साथ होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पे, कई बार बाप अगर नाराज हो जाए ना तो सोचता है कि बच्चा मना तो सही है, अगर बच्चा मनाने ही नहीं जाएगा तो बाप मानेगा कैसे? हम उस अपने बाप, अपने नेताओं को मनाने के लिए निकले हैं, तो मान जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और एक मंच पे आएंगे, हमने उन्हें पूरा बिल्कुल एक तैयारी करके दी है कि आप पार्टियों का गठबंधन करिए और एक अलायंस करिए और उतर जाइए देश में। सांसद और विधायक आप के लोग बनेंगे, वो मुख्यमंत्री आप बनेंगे। देश उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपकी विचारधारा है, दुनिया तक आपकी पहचान होगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे आपसे कहता हूँ। और कोई सवाल हो तो बताइए। साथियों, अभिषेक कुमार जाटव को तो आप जानते होंगे, जो कि अपने आप में खासी पहचान रखते हैं, बहुचर्चित चल रहा है। दूसरे साथी हमारे जो हैं प्रिंस प्रताप जी हैं, और शायद इनसे परिचय नहीं होगा, एक बार हमसे परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह अहरवार है। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और लगभग 14 से 15 सालों से बाबा साहब के मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। और इस चीज़ इन सालों में जान चुका हूँ कि इस देश के हर एक युवा की दिल की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि इस देश का नेता आखिर एक हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हमारे मूछ रखने पे हमें जूते नहीं मारे जाएंगे, हमारी बहनों को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो बेचारे सपना देखते रह जाते हैं, और विधायक बनते बनते हमारे विधायक बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश के नेताओं के ऊपर कोई लगाम नहीं कसी गई आज तक। वो लगाम कसने का काम ये संगठन करने वाला, ये मार्च करने वाला है, ये फौज तैयार करने वाले अभिषेक जाटव जी के साथ आज मैं हर एक तरीके से लगा हुआ हूँ। मेरे जैसे कई साथी इस मिशन में लगने वाले हैं। बॉम्बे से हमें चालू होने दीजिए, पूरे देश का भ्रमण होगा। उस भ्रमण में देखिए लाखों नेता, युवा नेता, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे फेमस लोग, वो सारे साथ इस मिशन के साथ साथ देंगे। हर जगह एक ही आवाज उठेगी, बहुजन नेता साथ में आने तो फाड़ के। तो साथियों, आपने जाना कि ये भी हमारे साथ में प्रिंस प्रताप सिंह जी, जो कि तेजस्वी और ओजस्वी, जहाँ बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी को जानते थे, परंतु उसके साथ में कई ऐसे दिग्गज, तो साहसी और योद्धा, क्रांति योद्धा जिन्हें बोले, तो वो बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव के साथ में आ चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि ये मुहिम, जो पहल अभिषेक कुमार जाटव जी जो इस तरह से लेकर के चल रहे हैं, महाराष्ट्र से 28 जुलाई से इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। क्या कुछ संदेश और क्या कुछ असर होने वाला है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में फिर नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।